बांग्लादेश एक बार फिर से बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। बांग्लादेश जिस रास्ते पर चल रहा है, उस रास्ते के हर मोड़ पर कांटे हैं। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक बांग्लादेश में हालात संभले नहीं हैं, बल्कि और भी बिगड़े हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 15 महीनों में करीबन 5,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब हिंसा का एक नया तूफान बांग्लादेश को झकझोर रहा है। ढाका की एक मस्जिद से निकलते वक्त शरीफ उस्मान हादी को सिर में गोली मार दी गई थी। हालात बेहद नाजुक थी। 15 दिसंबर को एयरलिफ्ट कर सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल भी उसे बचा नहीं सका। जैसे ही उस्मान की मौत की खबर ढाका पहुंची, पूरा देश सुलग उठा। देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार के ऑफिस में आग लगा दी गई। प्रथम आलो के दफ्तर में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने सांस्कृतिक संगठन छाया नोट भवन पर भी हमला किया। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई और इसे आग लगा दी गई। इसके साथ ही ढाका के ही पास भालुका में हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। बांग्लादेश जल रहा है। दरअसल शरीफ उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी संगठन इकबाल मंच के प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। वो संगठन का प्रवक्ता भी था और आगामी फरवरी चुनाव में ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर रहा था। जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान इंकलाब मंच राष्ट्रीय चर्चा में आया था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को चुनौती दी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की एक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश है या फिर यूनुस सरकार चुनाव टालने की तैयारी कर रही है? आज हम इस वीडियो में कई बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो चलिए जानते हैं। पहला सवाल, बांग्लादेश में चुनाव से पहले एंटी इंडिया नैरेटिव क्यों तेज हो जाता है? दरअसल चुनाव से पहले भारत विरोधी माहौल बनाना राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का सबसे आसान तरीका है। भारत को दुश्मन दिखाकर जनता को भावनात्मक रूप से भड़काया जाता है, जिससे समाज ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता है और चुनावी माहौल बिगड़ जाता है। यही माहौल बाद में ये कहने का बहाना बन जाता है कि हालात ठीक नहीं है, चुनाव टाले जाने चाहिए। दूसरा सवाल, इस एंटी इंडिया आग को कौन हवा दे रहा है? इस आग को पाकिस्तान समर्थित तत्व और कट्टरपंथी इस्लामिस्ट संगठन हवा दे रहे हैं। प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे, आवामी लीग के दफ्तरों पर हमले और हिंदू समुदाय को निशाना बनाना इसी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा से जहां भारत का विरोध होता है, वहां दखल देता है। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश में कोई मजबूत, स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार ना बने, क्योंकि मजबूत सरकार का मतलब भारत के साथ मजबूत रिश्ते। अराजकता में ही पाकिस्तान को फायदा दिखता है। यूनुस सरकार की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। जमीनी हकीकत यह है कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं और सरकार उन्हें रोकने में नाकाम दिख रही है। देश में भारत विरोध और धार्मिक पहचान को हथियार बनाना समाज को बांटा जा रहा है। एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यक टारगेट हो रही हैं, दूसरी तरफ अवामी लीग को भारत का एजेंट बताकर राजनीतिक दुश्मनी बढ़ाई जा रही है। यानी कमजोर सिस्टम, टला हुआ चुनाव और अंतरिम सरकार, ये सभी संकेत इसी ओर इशारा कर रहा है कि देश में चुनाव टालने की जमीन तैयार की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश लोकतंत्र को बचाने की जंग लड़ रहा है। सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश इस समय रहते समझ पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।